अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इजाज है और आप देख रहे हैं टेक्निकल इजाज। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मोबाइल फोन का फुल रिव्यू लेके आया हूं जिसका नाम है Realme C51। ये जो मोबाइल फोन है Realme की तरफ से फुली लेटेस्ट मोबाइल फोन है जिसको अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च किया गया है। और ये मोबाइल फोन एक बजट सेगमेंट का मोबाइल फोन है। काफी अरसे बाद Realme की तरफ से पाकिस्तानी मार्केट में कोई मोबाइल फोन लॉन्च किया गया है। तो जी हाँ, चैंपियन इज बैक। ये जो मोबाइल फोन है काफी ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि यहाँ पे इस मोबाइल फोन में जो प्राइस रखी गई है और यहाँ पे Realme की तरफ से जो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दी गई है वो काफी अच्छी हैं। तो ये जो मेरे पास मॉडल मौजूद है ये है 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला। और इस मोबाइल फोन की पाकिस्तान में जो ऑफिशियली प्राइस रखी गई है वो है 30,000 रुपए। लेकिन ये मोबाइल फोन आपको ऑफलाइन मार्केट में 30,000 से कम प्राइस में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन के डिजाइन की। और यहाँ पे अगर इसके डिजाइन की बात की जाए तो डिजाइन जो है वो आप लोगों के सामने है। यहाँ पर आपको आईफोन जैसा जो डिजाइन है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैमरा सेटअप है वो सेम आईफोन जैसा जो है वो यहाँ पे लगाया गया है, जो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे अगर इस मोबाइल फोन की बैक की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ड्यूल टोन जो बैक है वो दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ग्लोसी जो डिजाइन है आपको उसके टॉप पे देखने को मिलेगा और जबकि बॉटम पे जो है आपको मैट फिनिश जो है वो देखने को मिलेगी। और यहाँ पे मिल जाती है आपको Realme की ब्रांडिंग। बैक की जो फील है वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे जो मेरे पास कलर मौजूद है वो है ग्रीन मिंट। और इस मोबाइल फोन की जो बैक है वो प्लास्टिक के साथ डिजाइन की गई है। और यहाँ पे जो मेन फ्रेम है वो भी प्लास्टिक के साथ ही डिजाइन किया गया है, लेकिन काफी खूबसूरत जो डिवाइस है वो हाथ में फील होती है। और इस मोबाइल फोन के राइट साइड पे आपको मिल जाते हैं वॉल्यूम रोकर्स, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाती है सिम ट्रे। और जी हाँ, इस मोबाइल फोन में आपको फुली ड्यूल सिम का जो सपोर्ट है वो देखने को मिलेगा। और अगर इसके बॉटम की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 3.5 mm का ऑडियो का जैक, मेन माइक्रोफोन टाइप सी की पोर्ट और मेन स्पीकर की ग्रिल। जी हाँ, इस मोबाइल फोन में आपको टाइप सी का जो सपोर्ट है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर इस मोबाइल फोन के कैमरा सेटअप की बात की जाए तो इस मोबाइल फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का जो मेन सेंसर है वो दिया गया है। f1.8 अपर्चर के साथ ही आपको मेन सेंसर जो है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको इसके सेकेंडरी सेंसर की बात की जाए तो ये एक डेप्थ सेंसर है 0.8 मेगापिक्सल का। और यहाँ पे मौजूद है LED फ्लैश लाइट। तो यहाँ पे अगर इस मोबाइल फोन के फ्रंट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 6.74 इंच का 720p वाला जो डिस्प्ले है IPS डिस्प्ले मोबाइल फोन में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो डिस्प्ले है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे फ्रंट पे आपको मिल जाता है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। यहाँ पे अगर इस मोबाइल फोन के डिस्प्ले की बात की जाए तो इस मोबाइल फोन में आपको IPS का 720p रेजोल्यूशन वाला जो डिस्प्ले है वो देखने को मिलेगा। और डिस्प्ले की अगर क्वालिटी की बात की जाए तो 30,000 के हिसाब से यहाँ पे जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो डिसेंट है। यहाँ पे अगर इसकी ब्राइटनेस की बात की जाए तो 560 निट्स की जो ब्राइटनेस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। मेरी नजर में ये जो ब्राइटनेस है काफी डिसेंट है। इंडोर और आउटडोर यूज में आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट में जो है आपको इशू हो सकता है, अदरवाइज इंडोर में आपको किसी किस्म का भी जो इशू है वो होने वाला नहीं है। और यहाँ पे अगर इस मोबाइल फोन के चिन और बेजल्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो चिन और बेजल्स हैं वो भी प्राइस के हिसाब से काफी डिसेंट हैं। कलर्स की बात की जाए तो जो डिस्प्ले के कलर्स हैं वो काफी अच्छे हैं। मुझे कलर्स काफी ज्यादा पसंद आए हैं 720p रेजोल्यूशन के हिसाब से। IPS पैनल होने की वजह से यहाँ पे लेफ्ट और राइट करने पे आपको डिस्प्ले में जो है वो थोड़ा सा देखने में इशू आ सकता है, अदरवाइज जो है इसका जो डिस्प्ले के कलर्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। और यहाँ पे अगर इसके सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो एंड्रॉइड वर्जन जो है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है एंड्रॉइड 13। जी हाँ, इस मोबाइल फोन में आपको फुली लेटेस्ट जो एंड्रॉइड वर्जन है वो देखने को मिले। और यहाँ पे अगर इसकी स्किन की बात की जाए तो Realme की UI T एडिशन जो है वो इस मोबाइल फोन में आपको देखने को मिलेगा। और इस मोबाइल फोन में आपको एक बहुत ही खूबसूरत जो फीचर है वो देखने को मिलने वाला है जिसका नाम है मिनी कैप्सूल। ये जो फीचर है मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है, जो आपकी इंपोर्टेड नोटिफिकेशन है वो आपको मिनी कैप्सूल के जरिए यहाँ पे दी जाएंगे, जिसकी वजह से जो इसकी लुक है वो काफी ज्यादा प्यारी लगती है। और फीचर इतनी कम प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। तो अगर इसके हार्डवेयर की बात की जाए और यहाँ पे इस मोबाइल फोन के प्रोसेसर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिसॉक का T612 ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको दिया गया है। 1.8 गीगाहर्ट्ज पे ये प्रोसेसर काम करता है। 12 नैनोमीटर पे डिजाइन ये प्रोसेसर है। और अगर इस प्रोसेसर की बात की जाए तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से मेरे ख्याल से ये प्रोसेसर डिसेंट है। तो मोबाइल फोन के नॉर्मल यूजेज में ये जो प्रोसेसर है काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, किसी किस्म का आपको इशू नहीं होगा। और यहाँ पे अगर इस मोबाइल फोन के जीपीयू की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मालिक का G57 जो जीपीयू है वो देखने को मिलेगा। और इस मोबाइल फोन में आपको मिलने वाली है 4GB की रैम और 64GB की जो इंटरनल स्टोरेज है वो भी इस मोबाइल फोन में आपको दी गई है। और यहाँ पे अगर बात की जाए इस मोबाइल फोन में
लगाई गई बैटरी की, तो इस मोबाइल फ़ोन में आपको 5000 mAh की जो बैटरी है वो दी गई है। और सबसे जो कमाल की चीज़ होने वाली है वो यहाँ पे ये है कि आपको 33 वाट की जो चार्जिंग का सपोर्ट है वो भी इस मोबाइल फ़ोन में देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे बॉक्स के साथ ही आपको 33 वाट का जो चार्जर है वो भी दिया गया है। तो यहाँ पे अगर इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी लाइफ की बात की जाए तो काफ़ी डिसेंट जो बैटरी लाइफ है इस मोबाइल फ़ोन में आपको देखने को मिलेगी। नॉर्मल यूजेज में ये जो मोबाइल फ़ोन है इजीली आपको 2 दिन तक का भी बैटरी बैकअप दे सकता है। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा वीडियो देखते हैं तब भी इजीली ये आपको 1 दिन का जो बैटरी बैकअप है वो C51 से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी चार्जिंग की, तो इस मोबाइल फ़ोन में आपको 33 वाट का जो चार्जिंग का सपोर्ट है दिया गया है। चार्जिंग टाइम की बात की जाए तो ये 0 से 50% तकरीबन 35 मिनट में जो है वो चार्ज हो जाता है। और फुल जो बैटरी इसकी चार्जिंग है वो तकरीबन 1 घंटा 10 से 15 मिनट में फुल बैटरी चार्ज हो जाती है। मेरे ख्याल से काफ़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि 30,000 से नीचे की डिवाइस में आपको 33 वाट की जो चार्जिंग है वो देखने को मिल रही है, जो मेरे ख्याल से इस मोबाइल फ़ोन का सबसे ज़्यादा मेन सेलिंग पॉइंट होने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन में लगाए गए कैमरास की। जी हाँ, इस मोबाइल फ़ोन में आपको जो मेन सेंसर है वो दिया गया है 50 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ। और यहाँ पे आपको सेकेंडरी डेप्थ सेंसर जो है 0.8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। और फ्रंट पे आपको जो सेल्फी कैमरा है वो मिलता है 5 मेगापिक्सल का। और यहाँ पे अगर इसके कैमरा मोड्स की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो कैमरा मोड्स हैं वो आपको इस मोबाइल फ़ोन में देखने को मिलेंगे, जिनमें टाइम लैप्स, प्रो मोड, पैनोरामा मोड, स्लो मोशन मोड भी जो है इस मोबाइल फ़ोन में आपको देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पे आप 50 मेगापिक्सल तक की जो रेजोल्यूशन की फोटो है वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो मेन सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का दिया गया है। और इस मोबाइल फ़ोन में आपको पोर्ट्रेट मोड वगैरह जो है वो भी देखने को मिलेंगे। और अगर यहाँ पे इसकी वीडियो क्वालिटी की बात की जाए तो इसके बैक कैमरा से आप फुल HD तक की जो वीडियो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर इसके फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट कैमरा से आप 720p तक की जो वीडियो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। HDR का जो मोड है वो भी इस मोबाइल फ़ोन में आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा जो फिल्टर्स वगैरह हैं वो भी इस मोबाइल फ़ोन में दिए गए। और यहाँ पे अगर बात की जाए इस मोबाइल फ़ोन के कैमरा के रिजल्ट की, कैमरे का जो रिजल्ट है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया इस प्राइस रेंज के हिसाब से, क्योंकि 30,000 रुपये की प्राइस में यहाँ पे जो कैमरे का रिजल्ट देखने को मिला है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं, ये इसके रियर कैमरे का रिजल्ट है। और यहाँ पे जूम करने पे जो पिक्सल वगैरह हैं वो यहाँ पे किसी किस्म के फट नहीं रहे, जो एक काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो यहाँ पे अगर इसके कलर्स की भी बात की जाए तो काफ़ी डिसेंट जो कलर हैं वो इसके बैक कैमरा से आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जूम करने पे भी जो पिक्सल्स हैं वो फट नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे आपको बैक पे दिया गया है 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। और यहाँ पे अगर इसके कलर्स क्वालिटी की बात की जाए तो काफ़ी अच्छे जो कलर हैं वो इस डिवाइस में आपको देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा ये एक 30,000 रुपये की डिवाइस है, तो उस हिसाब से इसका जो कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और अगर यहाँ पे बात की जाए इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट पे आपको दिया गया है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और अगर 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा के हिसाब से इसके रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो आपके सामने काफ़ी ज़्यादा जो डिटेल है 5 मेगापिक्सल के हिसाब से जो डिटेल है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। और यहाँ पे जो उसकी स्किन टोन है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, जो कलर हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पे अगर इसके पोर्ट्रेट मोड की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोके का जो इफेक्ट है वो भी आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे जो उसके कलर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, स्किन टोन को जो है काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है इसने मैनेज किया है। तो मुझे जो ओवरऑल इसका जो कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मज़ीद इसके जो सैम्पल्स होंगे मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, तो आप उनको चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की गेमिंग परफॉर्मेंस की। जी हाँ, यहाँ पे कुछ गेम को जो है मैंने यहाँ पे टेस्ट किया, जिनमें सबवे सर्फर वगैरह जो गेम है वो यहाँ पे मैं टेस्ट करके आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे अगर इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो नॉर्मल जो गेमिंग है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। पबजी वगैरह भी यहाँ पे आप खेल सकते हैं, लेकिन पबजी वगैरह पे जो है आपको कुछ लैग जो है वो देखने को मिलेंगे। नॉर्मल बाकी जो गेम्स वगैरह टेम्पल रन वगैरह, सबवे सर्फर, जो छोटी गेमें हैं वो इस मोबाइल फ़ोन से आप काफ़ी अच्छे तरीके से खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज़ का जो रिफ्रेश रेट है वो देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो गेमिंग की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाती है। ओवरऑल अगर इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो एक 30,000 रुपये के मोबाइल के हिसाब से मुझे इसकी गेमिंग की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी लगी है। छोटी जो गेम वगैरह है वो आप इजीली खेल सकते हैं, किसी किस्म का जो लैग वगैरह है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्लस किसी किस्म का यहाँ पे जो हीटिंग का इशू है वो भी मुझे इस मोबाइल फ़ोन में देखने को नहीं मिला। ओवरऑल अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो डेली यूजेज के हिसाब से ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी अच्छा है, जिसमें आप यूट्यूब वगैरह, फेसबुक वगैरह, व्हाट्सअप वगैरह के लिए आप इस मोबाइल फ़ोन को परचेज़ करते हैं तो आपको किसी किस्म का
इशू नहीं होगा। प्लस यहाँ पे आपको जो कैमरा है वो भी काफ़ी अच्छे इस मोबाइल फ़ोन में दिए गए हैं इस प्राइस रेंज के हिसाब से। तो डेली यूजेज में इस मोबाइल फ़ोन में आपको किसी किस्म का इशू होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इस मोबाइल फ़ोन की सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड जो फिंगरप्रिंट है वो देखने को मिलेगा। प्लस इस मोबाइल फ़ोन में जो फेस अनलॉक है वो भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इस मोबाइल फ़ोन के फेस अनलॉक की, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी जो परफॉर्मेंस है इसके फेस अनलॉक की आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी एक्यूरेट है और अच्छे तरीके से काम करता है। और यहाँ पे अगर बात की जाए इसके साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की, तो उसकी भी स्पीड यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी डिसेंट जो स्पीड है वो यहाँ पे इस मोबाइल फ़ोन में आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी एक्यूरेट और काफ़ी ज़्यादा फास्ट है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर मेरे ओपिनियन की बात की जाए तो मुझे ये मोबाइल फ़ोन Realme का C51 काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। अंडर 30,000 ये जो मोबाइल फ़ोन है मैं आपको 100% रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको 5000 mAh की जो बैटरी है वो दी गई, प्लस यहाँ पे 33 वाट की जो चार्जिंग है वो इस मोबाइल फ़ोन में आपको मिलने वाली है। प्लस यहाँ पे आपको काफ़ी खूबसूरत जो आईफोन का डिज़ाइन है वो देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे आपको जो मेन सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का दिया गया, जिसकी वजह से इसके जो कैमरा के रिजल्ट हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं इस प्राइस रेंज के हिसाब से। ओवरऑल काफ़ी खूबसूरत मोबाइल है। ज़्यादा हैवी यूजेज के हिसाब से इसको डिज़ाइन नहीं किया गया, लेकिन नॉर्मल यूजेज के हिसाब से ये जो मोबाइल फ़ोन है काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।